हमारे साथ मेरे सहयोगी पंकज जुड़ रहे हैं। पंकज, अब दो सवाल मेरे मन में आते हैं कि या तो ये अपने आप को कट्टर हिंदूवादी छवि के तौर पर पेश करने की कोशिश है या फिर डैमेज कंट्रोल करने की। डैमेज कंट्रोल गुजरात आप अध्यक्ष के उस बयान को लेकर, दीपावली में जो बीजेपी ने उन्हें हिंदू विरोधी दिखाने की कोशिश की उसको लेकर, या फिर उससे पहले एक मंत्री जिनका इस्तीफा हुआ जिन्होंने हिंदू विरोधी बयान दिया था। क्या मायने निकाले जाए इसके, क्योंकि चर्चाएं बड़ी तेज हैं जो ये बयान दिया है इसके बाद। बिल्कुल शुभांकर, ये हिंदुत्व कार्ड ही है और गुजरात चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। जिस तरह की राजनीतिक स्थिति पिछले दिनों आम आदमी पार्टी ने झेली है, उसके बाद भी ये भी देखना होगा कि गुजरात में इस पूरे फैसले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन हाँ, गुजरात चुनाव से ही इसका सीधा कनेक्शन है। अरविंद केजरीवाल ने इस बात को ध्यान में रखकर ही ये अपील की है कि जो नोट है, जो करेंसी है, उनमें गणेश जी और लक्ष्मी जी की जो तस्वीरें हैं उनको लगाया जाए। आज तक ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से बातचीत की और उनसे पूछा कि ये जो आपने घोषणा की है इसे लेकर क्या सीधे वो मुख्यमंत्री जो है वो प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने बताया कि वो अगले 1 से 2 दिनों में एक प्रस्ताव बनाकर पत्र के स्वरूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी ये पूरी मांग भेजने वाले हैं। तो देखना होगा कि ये मांग जब भेजते हैं अरविंद केजरीवाल तो उसके बाद किस तरह से राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन हाँ, इसे लेके अब बयानबाजी शुरू हो गई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है मनोज तिवारी, वो आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। और देखना होगा कि आम आदमी पार्टी जो कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है उसमें क्या कुछ कहती है। जी, बीजेपी ने तो मोर्चा खोल दिया है, लेकिन एक सवाल पंकज, चूंकि आप आम आदमी पार्टी को ज्यादा नजदीक से जानते हैं, कवर करते हैं, आप ये शुरुआत में कहा गया था कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को बदलने वाली है, लेकिन अब धर्म की सियासत को लेकर जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जो बाकी पुरानी पार्टियां हैं उनको भी पीछे छोड़ देंगे। क्योंकि दीपावली के अवसर पर यह ऐलान, अब कैसे देखा जाए इसे, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें अलग सेंस में थी कि नई तरह की पॉलिटिक्स होगी और शुरुआत भी हुई स्कूल कॉलेजेस को लेकर बात की जाए, अस्पतालों को लेकर बात की जाए, लेकिन अब पूर्णतः धर्म आधारित ऐसे चुनावी कैंपेन कैसे देखा जाए इसे। देखिए, अरविंद केजरीवाल के गुजरात कैंपेन को अगर आप गौर से देखें तो पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल ने कृष्ण का जिक्र भी किया, उन्होंने कंस का जिक्र भी किया। तो ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो अरविंद केजरीवाल की है। वो शिक्षा की बात तो करते हैं, रोजगार की बात तो करते हैं, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देने की बात तो करते हैं, लेकिन वो ये नहीं भूलते हैं कि उन्हें लोगों से कैसे कनेक्ट होना है। तो बिल्कुल ये बात सच है कि वो आने वाले दिनों में गुजरात में जब भी पहुंचेंगे, हो सकता है कि इस हफ्ते के अंत में भी अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचे कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से। इस दौरान भी ये जो ऐलान है इसका रूप उनके कैंपेन में देखने के लिए मिल सकता है। तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल की कोशिश यही रहती है कि लोगों से सीधे कनेक्ट किया जाए। जिस राज्य में भी वो जाते हैं वहां पर उन मुद्दों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका राजनीतिक तौर पे कितना फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी जो है उसकी प्रतिक्रिया जब सामने आई है तो देखना यह भी होगा। अच्छा पंकज, जरा एक बात समझाइए हमारे दर्शकों को, राजनीतिक तौर पर फायदा हो ना हो, क्या डैमेज कंट्रोल हो सकता है इससे? क्योंकि बहुत सारे बयान सामने आए थे गुजरात प्रदेश अध्यक्ष के हाल फिलहाल में दीपावली को लेकर, जिसका जिक्र हमने किया, तो क्या इससे डैमेज कंट्रोल की संभावना है? बिल्कुल, आपने जो जिक्र किया कि पिछले दिनों दिवाली में जो पटाखों को बैन किया गया था और उसके बाद लगातार विरोध कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, और पिछले दिनों जो गुजरात में हुआ, तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी राजनीतिक तौर पर एक नए ऐलान के जरिए किस तरीके से अपने आप को स्थापित कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है।